हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, सिरपुर के श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की। आज प्रथम अवसर आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं उस दिव्य देशना को सुनने के लिए, जिसके लिए समूह शरण में जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, बहुत सारे ऐसे जीव अपना कल्याण कर लेते हैं उस ध्वनि को सुन करके। और आगे आने वाले दिनों में एक स्वर्णिम अवसर आचार्य श्री का जो स्वर्ण महोत्सव चल रहा है, जिन शासनाचार्य स्वर्ण महोत्सव, आचार्य भगवान का 50वां आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है और उसमें ऐसा स्वर्णिम अवसर आने वाला है, क्योंकि ऐसे स्वर्णिम अवसर बड़े पुण्य से मिल पाते हैं। पाप के कार्यों में तो बहुत सारे दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन पुण्य के कार्यों में जो इकट्ठा होता है वह महत्वपूर्ण होता है। इसलिए वह अनोखा अनूठा अवसर आने वाला है, जिसके माध्यम से आप भगवान की भक्ति करेंगे। बीच में 1-2 वर्ष ऐसा भी काल आया कि लोगों को ना तो अभिषेक करने मिला, ना पूजन करने मिली। ऐसी स्थितियां बनी रहीं कि हम जो चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब अगर ऐसे अवसर आने वाले हैं तो इस पे जो चूक गया वो पछताएगा, क्योंकि कई लोग आते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हम सिद्ध चक्र विधान कराएं, बहुत सारे लोग चाहते हैं, ऐसे आते हैं, लेकिन जब उनका पुण्य का उदय आता है तब वह ऐसा अवसर प्राप्त हो पाता है। और सामूहिक कार्यों में विशेष पुण्य का अर्जन होता है, क्योंकि व्यक्तिगत पूजन कर लेते, अभिषेक कर लेते, उस लोगों को उतना आनंद नहीं आता है। लेकिन जो ऐसे महान अवसर को प्राप्त कर लेता है बड़ा सौभाग्यशाली होता है, पुण्यशाली होता है। और ये उदाहरण मैं हमेशा सुनाया करता हूँ कि एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई और बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, वो बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया को देखा और चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है, क्या कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग बुझाने जलाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में आएगा। इसलिए आपका छोटा सा भी दान, छोटा सा भी सहयोग, कभी ये नहीं सोचना चाहिए। कई लोग आते हैं कि हमारी तो भावना है कि बड़े बड़े दान करना है। देखो, छोटी सी ही शुरुआत होती है, चाहे दान छोटा हो चाहे बड़ा हो, दान तो दान ही होता है और वो महान बनाता है व्यक्ति को। तीर्थंकर बनने में कारण बनता है वो दान, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है, ऐसे पुण्य प्रकृतियां जब अपने पल्ले में आती हैं तब वह तीर्थंकर बनता है। सोचो, तीर्थंकर बन रहे हैं, भगवान बनने की कला। एक जैन धर्म ही है जो प्रत्येक जीव को भगवान के रूप में देखता है। अन्य दर्शन तो अपने हिसाब से जैसा जो उनका है वो ठीक है, लेकिन भगवान बनने के यानी तुम या तो स्वयं पूजन करो या तुम स्वयं पूज्य बन जाओ। तो पूज्यता की प्राप्ति, भगवान बनने की प्राप्ति अगर होती है तो वह भक्ति के माध्यम से, दान के माध्यम से होती है। तो किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं कि जोड़ जोड़ के जो रखता है उसके धन में जंग लगे, गाड़ गाड़ के जो रखता है उसको सर्प भुजंग लगे, खाता पीता जो रहता है उसका धन तो अंग लगे, अपने धन का दान करे जो भव भव में संग लगे। अतः कमाओ धर्म नीति से, खर्च रीति से, धन करना भोग भोगना सदा भीति से। जब भी भोग भोगो तो डर के कि मजबूरी में हमें भोजन करना पड़ रहा है, मजबूरी में ये काम करना पड़ा। दान प्रीति से सब करना। तो दान एक ऐसा निमित्त है
पूरी दुनिया में अगर व्यक्ति की यश कीर्ति फैलती है, प्रसिद्धि फैलती है, तो तुम और कोई काम करोगे तो उतनी प्रसिद्धि नहीं फैलती। और जैसे ही तुम दान की घोषणा होती है, स्वीकृति होती है, तुरंत पूरी दुनिया में अपने आप यश कीर्ति फैल जाती है। तो एक माध्यम है व्यक्ति को, भगवान तो कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन उनकी वाणी में जो दिव्य ध्वनि खिरी, उसके माध्यम से उपदेश भगवान ने तो दिया ही है, क्योंकि उसी के निमित्त से तो इतने अच्छे अच्छे जो मंदिर बन रहे हैं, है ना, मंदिर बन रहे कि नहीं, सुंदर सुंदर मंदिर बन रहे, 2000 वर्ष तक के लिए वो अपना धन सुरक्षित हो रहा है। तुम बैंक में डालते हो तो आजकल ऑनलाइन इधर से उधर हो जाता है, बैंक में पैसा इधर से उधर हो जाता, और भी जगह तुम कोई चोरी हो जाएगी। लेकिन जो मंदिर में जिन्होंने लगाया पैसा, धन, जिनका भी पैसा मंदिर में लगा, वो 2000 वर्ष तक सुरक्षित। ऐसी कोई स्कीम है भी, बता दो हमें, कोई LIC या कोई बीमा कंपनी में, कोई बैंक में ऐसी स्कीम है कि 2000 वर्ष तक के लिए कोई FD करवा रहा हो? लेकिन इधर तो कई भवों तक के लिए आपकी FD हो रही है, और वह एक्सचेंज ऑफर है ये। जैसे एक स्कीम आती ना, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ इतने फ्री, इधर तो कई भवों तक अपना, जो देखो शांति धारा करवाते हैं ना अपन, प्रतिदिन शांति धारा में कितनी छोटी सी राशि देते हैं, एक बार शांति धारा हो जाती है, इधर भगवान के ऊपर कई वर्षों तक के लिए वह शांति धारा अभिषेक होगा। जितने जीव आएंगे, जितने जीव दर्शन करेंगे, उन सब का पुण्य आपके हिस्से में जाने वाला है। लोगों को जब महिमा बताई जाती है कि अपना जैन धर्म कितना महान है, लोगों को अभी विश्वास नहीं है। हम तो हमेशा लोगों से यही कहते, 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं, एक जाप होती है, और एक स्तोत्र पाठ होते हैं, एक शांति धारा। ये दुनिया में इससे बढ़कर कोई है ही नहीं। यानी व्यक्ति कितना भी बीमार हो, कितने भी असाध्य रोग हों, वो तीव्र कर्म के उदय रहते हैं, वो बात अलग है। नहीं तो व्यक्ति अगर इन सब से जुड़ता है, इन सब को करता है, तो अपने आप व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। यानी तुम कहीं भी चले जाओ दुनिया में, तो आना कहाँ पड़ेगा? भगवान के दर पे ही आना पड़ेगा। देखो, जब सीता की जब आंख फड़कती थी, कौन सी? वाई आंख, तो अभिषेक करवाने के लिए कहती थी वह सीता, पद्म पुराण में ऐसा उल्लेख आता है। भरत चक्रवर्ती जब पूजन करते थे तो ऐसे पहाड़ बन जाते थे, द्रव्य के पहाड़, और जब उनको कोई मुनिराज का आहार नहीं मिलता था जिस दिन भरत चक्रवर्ती को, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। कैसे महान लोग हुए हैं जब तो वो महान बने, कि देखो वो लोग भी तरसते थे। आज देखो आचार्य भगवान की कृपा से पुण्य है कि कितने सारे साधु देखने को मिल रहे हैं। हर नगर नगर में कितने सुंदर सुंदर मंदिर बन रहे हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिभा के जब दर्शन करे तो हृदय गदगद प्रफुल्लित हो गए, ऐसा लगा जैसे किसी महान तीर्थ क्षेत्र पर आ गए हों, अक्षय क्षेत्र पर आ गए हों। ऐसे ही पहले के लोग छोटी सी प्रतिमाएं रखवा देते थे, भजन में गाते थे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे, वीर गुण गाएंगे। तो हमने फिर उसको सुधार कर दिया, हमने कहा सुंदर सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे। मंदिर ऐसा हो कि बस दुनिया देखे, और जब मंदिर बनेगा वो पूरे विश्व का मंदिर होगा, एक अनूठा मंदिर होगा, और ऐसे मंदिर से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। एक बार भाग्योदय में जब आचार्य भगवान के साथ थे तो छोटे छोटे बच्चे आए, उनके घर के लोग कह रहे थे उनसे कि गुल्लक में जो तुमने रखा है वो दे दो मंदिर के लिए। वो दे नहीं रहे थे बच्चे। हमने कहा दे दो, तुम्हारा नाम भी आएगा, सब जगह प्रसिद्धि होगी, और आचार्य से भी तुम्हारा नाम लेकर दृष्टांत सुनाएंगे। और वाकई में जब बच्चों ने गुल्लक का दान किया, आचार्य से इनका देखो, इनका दान सबसे बड़ा दान है। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपनी गुल्लक कितने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ जोड़ के कितना इकट्ठा किया और दान दे दिया। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी जब दान करते हैं तो बड़े बड़े लोग तो कर ही सकते हैं। तो वो आगे चल रही थी कि स्व और पर के उपकार के लिए अपने धन का त्याग करना दान कहलाता है। कोई दानी है, कोई प्रिय बोलने वाले हैं, किंतु दानी और प्रिय बोलने वाले लाखों में भी दुर्लभ हैं। ऐसा नहीं सोचो जो दान देते हैं वो लाखों में एक ही व्यक्ति होता है। ऐसे भले ही आपको लगता है कि बहुत सारे लोग दान कर रहे हैं, लेकिन लाखों में दुर्लभ ऐसा लिखा है। तो तुम्हारे
द्वारा जोड़े गए धन से समाज देश समूह का कल्याण हो, धर्म की प्रभावना हो और संस्कृति की रक्षा हो, राष्ट्र का उत्थान हो। तो वह महाराणा प्रताप के साथ वो एक जो उनका महामंत्री था, सेनापति, उसका नाम था भामाशाह। और भामाशाह जब महाराणा प्रताप युद्ध में हार गए और उनके पास धन नहीं बचा, भामाशाह को मालूम चला, वह जैन था सेनापति भामा, उसने उसको एक मंदिर बनवाना था। उसने मंदिर के लिए धन जोड़ के रखा था कि हम एक अच्छा मंदिर बनाएंगे। उसको जब मालूम चला कि महाराणा प्रताप के पास धन नहीं है, परेशान है, उसने अपने घोड़ों पर पूरे जो धन था, सोना चांदी था, जो भी आभूषण आदि थे, सब ले जाकर महाराणा प्रताप को दे दिया कि वैसे तो मैंने मंदिर बनाने के लिए धन जोड़ा था, लेकिन मंदिर से ज़्यादा आवश्यकता अभी आपके लिए है। और उस राशि से लगभग 12 वर्ष का लगभग 25,000 लगभग सैनिकों का उससे खर्च चला और महाराणा प्रताप युद्ध में विजयी हुए और फिर से पुनः स्थापित हुए। तो देखो लोग किस तरह से दान करते हैं, सहयोग करते हैं कि वही सहयोग, क्योंकि मंदिर एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे विश्व का मंदिर है। और मंदिर तभी बनते हैं जब आपके धन का सदुपयोग होता है। कुंडलपुर में जब मंदिर बन रहा था तो एक व्यक्ति आए, वो कहने लगे हम पूरा मंदिर बनाएंगे। आचार्य जी ने मना कर दिया। आचार्य जी ने कहा हमें एक व्यक्ति से नहीं बनवाना है, हमें पूरे विश्व को जोड़ना है बड़े बाबा से। और आपने देखा होगा जब पंचकल्याणक हुआ तो भूतो ना भविष्यति, ऐसा पंचकल्याणक साक्षात आंखों से देखने को मिला, पूरी दुनिया ने देखा। और वाकई में आचार्य भगवान की भावना थी कि बड़े बाबा सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहे, पूरे जन जन के बड़े बाबा आराध्य के केंद्र बने और जन जन की आस्था के केंद्र बने। तो इस प्रकार से आप जो भी जिस प्रकार से भवन बनाने वाला शिल्पी धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है, उसी प्रकार से जो मंदिर बनवाता है वो भी, उसका भी प्रमोशन होता है, धीरे धीरे वह भी उठता चला जाता है। तो उदार का धन तो दान आदि कार्यों में खर्च होता है। कंजूस जो होता है वह उसका एक ही जगह रखा रहता है। और कंजूस होता सबसे बड़ा दानी होता है, क्योंकि जब छोड़ के चला जाता तो कौन उपयोग करता है? दूसरे लोग उपयोग करते हैं। देखो कितने लोग हैं, अभी घटना घटी थी, अभी एक आपने सुना होगा ना, एक घटना घटी थी, एक जैन व्यक्ति था और बहुत धन था। ऐसी घटना किसी के साथ नहीं घटे, लेकिन और मरण भी हो गया उसका और धन भी चला गया। अब सोचो, इसलिए जो कर लो सो काम और भज लो सो राम, जो अपन कर लेंगे वही अपना है, बाकी तो सपना है। इसलिए खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। इसलिए देखो हमारे पूर्वज कितनी प्रॉपर्टी दान कर जाते थे, कोई खेत, कोई जमीन, कोई मकान, कुछ और धन, कुछ सोना चांदी, पुराने लोग इसलिए मंदिर को दे जाते थे कि हम तो चले जाएंगे लेकिन मंदिर की कम से कम पूजन आदि की व्यवस्था हमेशा होती रहे। इसलिए धन के देने से गौरव होता है और संग्रह से निजी मेघों की स्थिति उच्च स्थिति देने से है। आपने देखा बादल काले रहते हैं, जैसे ही पानी बरसता है तो सफेद हो जाते हैं। तो दान, वृक्ष भी फल का दान करते हैं, नदियां भी जल का दान करती हैं, समुद्र भी जल का दान करते हैं। ऐसे कितने सारे जीव हैं जो हमें निस्वार्थ भावना से देते हो। कभी भी हम उनका कुछ उपकार चुकाते हैं क्या? प्रतिदिन इनका उपकार भी हमें चुकाना चाहिए, जिनसे हमें भोजन मिलता है, जिनसे हमें जो जो वस्तुएं मिलती हैं। तो इस प्रकार से धन के 4 उत्तराधिकारी होते हैं। धर्म, चोर, अग्नि, राजा, इनमें धर्म का अपमान होने पर आदर से सहित शेष 3 पुरुष पर कुपित हो जाते हैं, यानी चले जाते हैं। इसलिए धन त्याग से शोभित होता है, प्रतिष्ठा धन की नहीं त्याग की होती है। त्याग अवगुणों का नाश करने वाला है, दान देने वाले का हृदय विशाल होता है। देखो कई बार किसी को बोलो तो नहीं देता दान, वो जब उसके अंदर विशुद्धि बढ़ती है, उसके अंदर ऐसी भावना आती है, तभी उसके भाव होते हैं देने के। धन की कमी नहीं है पूरे विश्व में, सोने की चिड़िया कहलाता भारत। धन इतना है लोगों के पास, बता नहीं सकते। जब भी कोई कुछ खरीदना हो, कार खरीदना हो, मोबाइल खरीदना हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो, दहेज में कितना लोग व्यर्थ में
व्यसनों में कितना खर्च करते लोग, लेकिन जब आती मंदिर की तो कहते अभी तो दिया था हमने, कल ही तो बोली ली थी, अभी कुछ दिन पहले दिया था। दान के क्षेत्र में लोग बहाने बनाते हैं, और जब कोई ऐसे कार्यों की जो हमने बताए अब बात आती है तो तुरंत निकल जाता, कहाँ से आ जाता पता ही नहीं चलता। तो प्रदर्शन में नहीं, अपन जिस प्रकार से सूर्य किरणों को त्याग करके लोक को प्रकाशित करता है, और मनुष्य लेना तो जानता है, लेने की बात आती तो तुरंत ले लेता लोग, कोई से लेने की बात आए ले लेगा वो, और देने की बात आती तो बहाने बनाता है। तो धन की तीन गति होती है, दान, भोग और नाश। या तो दान करो, नहीं तो भोग करो, अथवा नष्ट तो होने वाला ही है। और धर्म रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है कि 25%, 17% और 10%, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन, हाईएस्ट, मीडियम, लोएस्ट, 3 तरह से विधि बताई गई है कि अपने महीने भर की जो कमाई है, प्रतिदिन की भी लगा सकते, उसमें से उत्कृष्ट 25%, 17%, 10%, इस प्रकार से दान का विभाग किया है। तो वह स्वर्ग में ऊंचा स्थान पाता है जो कम धन होने पर भी दान करता है। कई ऐसे व्यक्ति हुए जो जैन थे और हाथ ठेला वगैरह चलाते थे, और दान किया तो पूज्य सुदर्शन जी महाराज जी ने बहुत प्रशंसा की उस व्यक्ति की। एक सलवानी में एक व्यक्ति था जिसके आचार्य श्री के आहार का सौभाग्य उसको प्राप्त हुआ, वो उसने 11 दिए, 11 समझ गए मतलब, तो 11,000 रुपये दान किए। वो कहने लगा कि हमारी तो भावना 21,000 की है। तो हमने कहा तुम्हारा बहुत बड़ा दान है, क्योंकि एक सेठ जी के यहाँ भी आहार हुए थे तो उन्होंने कितने दिए थे, 11 ही दिए थे। और वो व्यक्ति मंदिर से पैसे लेकर उधर व्यवस्था है, समाज के कोई व्यक्ति गरीब है तो मंदिर से पैसा देते हैं और ब्याज सहित वो वापस कर देते हैं, उसमें निर्माल का दोष नहीं लगता क्योंकि ब्याज देता है वो, ऐसी व्यवस्था है। अब सोचो जिसके पास कुछ नहीं है और वो भी उसके भाव कितने उत्कृष्ट हैं, तो ऐसे लोग जिनकी स्थिति भी नहीं है फिर भी अगर वो दान कर रहे हैं तो ऐसे उच्च पदों को वह प्राप्त करते हैं। दान विघ्नों का नाश करने वाला है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत सारी विघ्न बाधाएं आ रही हैं तो वो दान करे तो अपने आप उसकी सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ग्रंथों में लिखा है। शत्रु, जिसके शत्रु ज्यादा हैं मित्र बन जाएंगे। देखो आप दान करो तो आपके जितने शत्रु हैं वो भी पक्ष में हो जाते हैं कि अरे ये तो बहुत दान करो, प्रसिद्धि फैल जाती ना उस व्यक्ति की, तो उनकी नज़र में भी वह अच्छा हो जाता व्यक्ति दान करने से। तो पुण्य का उपादान है तथा बहुत भारी यश का कारण है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। और दान देने से धन, मन, तन और जीवन सफल होता है। धन की यदि अच्छी गति है तो वह केवल दान ही है। जो मनुष्य अपने बढ़ते हुए धन को श्रद्धा धर्म के कारण देता उसका धन सदा सफल है। धन को गाड़ कर रखने की अपेक्षा दान देकर उसको गाढ़ा बनाओ। गाढ़ा बनता ना, जैसे दूध को अपन गाढ़ा बना देते हैं, और दान से इंसान का नसीब खुलता है और पुण्य का संचय होता है। और देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोक भरम मुझ पर करे ताते नीचे नैन। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, जैसे पानी बढ़ता नाव में और घर में दाम बढ़ रहे हों, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। तो अगर धन बढ़ जाता है तो इस तरह से उसको दान कर देना चाहिए। बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, बय देना है खून बराबर, जा मैं खींचा तानी। और किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोह न आवे लाज। इसलिए 3 लोग के नाथ के लिए, परोपकार के लिए कोई अगर दान मांगता है तो कोई बुरा नहीं है। अपने लिए मांग रहे हैं तो वो ठीक नहीं माना जाता, लेकिन भगवान के लिए कि हमारे भगवान का अच्छा मंदिर बने और कोई परोपकार का काम हो रहा है, उसके लिए अगर धन मांगते हैं, दान मांगते हैं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। और दान दिए बिना सोना नहीं और दान देकर रोना नहीं। कई लोग रोते हैं ना, यार दे दिया, इतना देना है, रोते रहते हैं। रोना नहीं करो, चिंता नहीं करो, भगवान तुम्हारी अपने आप व्यवस्था कर देगा। कई लोगों ने चतुर्मास के कलश लेने की भावना बनाई आचार्य श्री के, कि हम आचार्य श्री का कलश लेना, लेकिन हमारी स्थिति नहीं है। और जैसे ही आचार्य श्री का कलश लिया, उन्होंने सोचा एक जमीन बेच देंगे। वो जमीन तो नहीं बेचना पड़ी और एक जमीन और खरीद ली और चुक गया।
कई लोगों ने प्रतिमा विराजमान करने का भाव बनाया और उनकी स्थिति नहीं थी, और जब भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का मन बनाया और कुछ राशि दी और अपने आप जाने कहां से राशि आ गई कि एक मकान बेचने का सोच रहा था, एक मकान और खरीद लिया। ऐसे कई लोगों ने हमें उदाहरण दिए। तो हमने तो आज तक नहीं सुना कि कोई दान देने से गरीब हुआ हो। और एक जगह बहुत अच्छी पंक्ति लिखी थी, हम क्या करते हैं ना, जहां जो अच्छा मिलता है तो ले लेते हैं। लिखा था, मान नहीं माया नहीं, नाम नहीं नाम की चाह, बह नर नारी दान भंडार में डाले द्रव्य अपार। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं कि मान, कभी ख्याति पूजा लाभ के लिए दान नहीं देना कि हमारी प्रसिद्धि फैले, लेकिन आप दान दोगे तो अपने आप पूरी दुनिया में प्रसिद्धि फैलती चली जाएगी। देखो पहले के लोग इतना दान नहीं करते थे, चावल भी चढ़ाते थे, हमें मालूम है, तो खाने के चावल अलग रहते थे और चढ़ाने के सस्ते वाले रहते थे, पहले की स्थिति थी। आज देखो एक से एक द्रव्य चढ़ाते लोग, कितने अच्छे अच्छे रत्न चढ़ाते हैं, कोई चांदी के पुष्प चढ़ाते हैं, कोई और अच्छी अच्छी द्रव्य चढ़ाने लगे, तो लोगों का पुण्य अपने आप बढ़ने लगा। तो सैकड़ों मनुष्यों में एक वीर होता है, हजारों में एक विद्वान पंडित तथा लाखों में एक वक्ता, और दाता करोड़ों में एक मिलता है। इसलिए आपकी गिनती भी करोड़ों में आए, ऐसी हमारी भावना है। तो अरहन सिद्धाचार्य को डमो डमो कर जोड़, उपाध्याय मुनि साधु को नमोस्तु लाख करोड़। तो इस प्रकार से जो अभी आगे सिद्ध चक्र विधान होने वाला है, वह सिद्ध भगवान की आराधना करने का एक अपूर्व अवसर आने वाला है। और जो रह जाएगा वो इतना पछताएगा, क्योंकि ऐसा विधान अभी तक हुआ नहीं है, ना होगा। और ऐसे जो लोग जब देखेंगे उस दृश्य को तो वह भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और विघ्ना प्रणयसंति भयम न जातु न दुष्टदेवा परिलंघयंती, अर्थान यथेष्टा सदा लबंते जिनोत्तमानम परिकीर्तिनेन। धबला पुस्तक में एक बहुत अच्छा श्लोक आया है कि जिनेन्द्र देव के गुणों का कीर्तन करने से विघ्न नाश को प्राप्त होते हैं, कभी भी भय नहीं होता है, देवता आक्रमण नहीं करते और निरंतर यथेष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है। यानी जिनेन्द्र भगवान की महिमा का वर्णन इतना लिखा है कि कभी भी आपको कोई विघ्न नहीं होंगे, कोई देवता आती आक्रमण नहीं करेंगे। ये लिखा है कि जिनेन्द्र भगवान का कीर्तन करने से, कीर्तन माने भक्ति, ये करने से इतने फायदे होते हैं। इसलिए आप लोग इस स्वर्णिम अवसर को, सिद्धों की आराधना का एक अपूर्व अवसर प्राप्त होने वाला होगा। और आप लोगों ने कई विधान किए होंगे पहले, लेकिन यह विधान सबसे हट के अलग होगा, कुछ नया होगा जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी पहले से इतना ज़्यादा बता नहीं सकते, लेकिन आप लोगों को यह स्वर्णिम अवसर आने वाला है। और भले ही जिस रूप में भी जुड़ें, जैसे भी जुड़ें, तन मन धन से जुड़ें। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य गुरुवर भाव सागर जी ने हमारे भावों को बनाया और अब भावों को